अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ऑफ बायोलॉजी 945। आज हम 10th क्लास की जो बायो है उसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। और उसका जो पहला टॉपिक है वो होमियोस्टेसिस है। होमियोस्टेसिस की अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं तो वो आएगी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, यानी कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, यानी कि अगर एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो लेकिन इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहे, वो चेंज ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस का नाम देते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ होमियोस्टेसिस की। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर 37 है डिग्री सेंटीग्रेड में, और जब तक ये टेम्परेचर 37 रहता है, हमारी मतलब नॉर्मल है टेम्परेचर, और बॉडी जो है वो नॉर्मली वर्क करती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है तो हम उसको फीवर का नाम देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में ले तो 37 है नॉर्मल, और जो थर्मामीटर होते हैं चूँकि वो फ़ारेनहाइट में होते हैं तो उसमें 98 पॉइंट के करीब जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर उससे बढ़े तो फिर डॉक्टर बताते हैं क्या फीवर हो गया है। ठीक है, तो इंटरनल कंडीशन कौन सी हैं जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम इसकी मतलब डिटेल के जो मेजर इसके टाइप हैं उनमें फर्स्ट वन ऑस्मो रेगुलेशन है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जो अगली टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के बाद नेक्स्ट वन है एक्सक्रीशन। हम देखते हैं कि ये जो तीनों प्रोसेस है इनमें कौन सी चीज़ को मेंटेन रखा जाता है। आपने याद रखना है टर्म्स किसको डिनोट करते हैं। ऑस्मो कहते हैं वाटर और साल्ट को, ठीक है, और थर्म कहते हैं हीट को, या इन अदर वर्ड्स थर्म का मतलब है टेम्परेचर। एक्सक्रीशन कहते हैं वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल को खारिज करना। अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड साल्ट, तो इसका मतलब है कि बॉडी में वाटर और साल्ट की मकदार को मेंटेन रखा जाता है। तो हम लिखेंगे इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर वाटर या साल्ट की मकदार को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की बात कर रहे थे हम। थर्म कहते हैं हीट को, या इन अदर वर्ड सम टेम्परेचर को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आएगी इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन में बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे इट इज़ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट का या जो वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। उसके बाद साइड में बॉक्स में मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन भी है। बेसिकली ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दरमियान बनते हैं। मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मादे बनते हैं हम उनको मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। और मेटाबॉलिज्म कहते हैं ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अच्छा, आगे जो है वो अगला टॉपिक है हमारे पास होमियोस्टेसिस इन प्लांट, यानी प्लांट जो है वो अपने इंटरनल कंडीशन को कैसे मेंटेन रखते हैं। प्लांट के पास कोई जो स्पेसिफिक है वो सिस्टम तो नहीं होते, लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिनके ज़रिए वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। और वो जो उनके मैकेनिज्म हैं
उनको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। तो प्लांट के अंदर डिफरेंट मटेरियल है जो वो मेंटेन रखते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो हमारी है हेडिंग वो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी प्लांट अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करते हैं। तो जो प्लांट है उसको 2 कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जैसा कि डे टाइम और दूसरा है नाइट टाइम। अब डे टाइम और नाइट टाइम का प्लांट की लाइफ के लिहाज से डिफरेंस होता है। डे टाइम प्लांट की बॉडी के अंदर 2 प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं, और वो जो 2 प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं उनमें फर्स्ट वन है रेस्पिरेशन, और जो दूसरा प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। अब बेसिकली ये दोनों प्रोसेस है क्या? रेस्पिरेशन में प्लांट जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है, उसको चेंज कर दिया जाता है वाटर में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एनर्जी पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये इसके ऑपोजिट है। इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है और प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ में बनती है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो प्लांट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल चाहिए उनको अपनी खुराक बनाने के लिए, और जो दूसरी चीज़ है वो है सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी भी चाहिए। अब देखिए दिन टाइम दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं। रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम फोटोसिंथेसिस में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, नाइट टाइम में जो है वो जस्ट जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ही कंटिन्यू रहता है। इसकी मेन वजह एक ये भी है कि रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। नाइट टाइम में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, और ना होने की मेन रीज़न ये है कि सनलाइट नहीं होती, ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट के ना होने की वजह से रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो चूँकि रात को सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता है, यानी कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो रही है और वाटर भी बनता है, और प्लस एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब देखें जस्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो प्लांट को नाइट टाइम में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो नाइट टाइम, दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस से ले लेते हैं, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो प्लांट ये जो ऑक्सीजन है ये लेते हैं एयर से। इसी तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दरमियान, ये अब जमा हो जाती है प्लांट। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि नाइट टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये सरप्लस यानी स्टोर होना शुरू हो जाती है, इसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो प्लांट के जो लीफ के सेल्स हैं उनको हम मीज़ोफिल सेल्स का नाम देते हैं, और मीज़ोफिल सेल जो हैं ये इनको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं। बेसिकली मीज़ोफिल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा है ये जमाशुदा कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने का काम करते हैं। जैसा कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कहलाती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो स्टोमेटा है ये इस अज़ाफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में खारिज करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, उसको कुछ तो प्लांट खुद यूटिलाइज कर लेते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऊपर वाले प्रोसेस में, लेकिन जो अज़ाफ़ी अमाउंट होती है वो बच जाती है
और ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे खारिज की जाती है। बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसका मकसद ग्लूकोज यानी खुराक बनाना है, तो ग्लूकोज प्रोडक्ट कहलाती है। ऑक्सीजन चूँकि इजाफी तौर पे बनती है इसलिए हम उसको बाई प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो ऑक्सीजन भी यानी स्ट्रक्चर जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं उनके ज़रिए खारिज की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि जो इजाफी पानी है वो प्लांट की बॉडी से कैसे रिमूव होता है। ठीक है, बेसिकली वो लेते कहाँ से और कौन से प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि वाटर जो है ये पाया जाता है सॉइल में। प्लांट वाटर सॉइल से लेते हैं और उसी वाटर को प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट मकासद के लिए, जैसा कि टर्जिडिटी कहते हैं कि प्लांट वाटर को अपने वैक्यूल के अंदर जमा कर लेते हैं और प्लांट सेल तन जाता है, जो कि प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा प्लांट जो है वो वाटर को इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी कि खुराक बनाने के प्रोसेस में भी यूटिलाइज करते हैं। इन दो मेजर प्रोसेस के अंदर प्लांट वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बाकी वाटर बच जाता है उसको खारिज करते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनके जरिए प्लांट वाटर खारिज करते हैं या क्यों खारिज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि एट नाइट, रात के टाइम जो है कहते हैं जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टॉप हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज किया जाता है। ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। ठीक है, प्लांट की सतह से पानी का खारिज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो प्लांट 90% वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज करते हैं, लेकिन रात को जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है नाइट को वो स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप होने की मेन रीज़न ये है कि रात को जो है वो स्टोमेटा जिनके जरिए ये एक्स्ट्रा वाटर खारिज होना है वो बंद हो जाते हैं। तो वाटर चूँकि सॉइल में रात को भी होता है, सॉइल से आता है प्लांट की रूट्स में और रूट से फिर आगे चला जाता है प्लांट की जाइलम में। चूँकि रात के वक़्त जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज होते हैं, तो स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से जो नेसेसरी वाटर है वो खारिज नहीं हो सकता। तो बहुत सारे प्लांट, जैसा कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे ग्रासिस। ठीक है, ग्रासिस में अगर हम सुबह सुबह उसके ऊपर चलें तो पानी होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब रात को स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ग्रासिस के जो टिप्स होती हैं या एजेस होते हैं यानी उनके किनारे, उनसे वाटर अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। वाटर अपीयर्स एज अ ड्रॉपलेट, यानी कतरों की शक्ल में पानी का जो है वो नमूदार होता है और पानी का घास के किनारों या पत्तों से ड्रॉपलेट्स की मदद से खारिज होने के प्रोसेस को हम गुटेशन का नाम देते हैं। तो ये जो 2 मेजर प्रोसेस पढ़ रहे हैं हमने रिमूवल ऑफ वाटर का। फर्स्ट वन हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन, के दिन टाइम तो जो पानी है वो पत्तों के सेल से या प्लांट की सरफेस से खारिज होता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। और 90% वाटर प्लांट ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज करते हैं। ठीक है, ये था एक मैकेनिज्म रिमूवल ऑफ वाटर का, ट्रांसपायरेशन। और अभी हमने दूसरा पढ़ा गुटेशन, कि कुछ प्लांट जैसे कि ग्रासेस, उनकी टिप्स और एजेस से वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स के अपीयर में ड्रॉपलेट्स की शक्ल में अपीयर होता है, जिसको हम गुटेशन का नाम देते हैं। एक थर्ड मेथड भी है जिसको हम ड्यू फॉर्मेशन का नाम देते हैं। ड्यू फॉर्मेशन का मतलब है कि रात को नाइट टाइम में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो चूँकि हवा के अंदर वाटर वेपर्स हैं, तो नाइट टाइम में टेम्परेचर कम होने से जो वाटर वेपर्स हैं वो अपीयर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्यू की शक्ल में प्लांट पर गिरते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम
ड्यू फॉर्मेशन का नाम देती हैं। तो ये 3 मेजर मैकेनिज्म है जिसके जरिए प्लांट एक्स्ट्रा वाटर मूव करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया, ऑस्मोरेगुलेशन को, थर्मोरेगुलेशन को, एक्सक्रीशन को, और फिर होम्योस्टेसिस इन प्लांट देखा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे रिमूव करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।